हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सीएसई यूट्यूब चैनल में। और अब इस जो एआरओ की आंसर की है उसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है आंसर में तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे तो उसका आंसर स्किप कर दिया गया है। अगर कोई समस्या लग रही है या कोई उसमें लगता है कि संदेह है, ठीक है। तो चलिए, सेकंड पार्ट 101 क्वेश्चन से लेके 200 तक है और इसके पहले पार्ट में आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक का दिया गया है। आज जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे पहले वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि आसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि किसी पदार्थ की प्रवृत्ति क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग में जाने की हो तो पदार्थ है, क्या कहलाएगा? वो पदार्थ कहलाएगा, ए होगा इसका आंसर आपका लौह चुंबकीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कण साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं हो सकते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा डी, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान m और ऊर्जा E एक दूसरे से निम्न संबंध द्वारा संबंधित हैं, जहाँ पे c प्रकाश की चाल। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा c, E = mc²2, ठीक है। इसका आंसर आपका c होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, एक इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणुवीय कक्षा में चुंबकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग में अनुपात होता है। तो इसका आपका आंसर होगा c, E/2m। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, 0.02300 में सार्थक अंकों की संख्या है। इसमें कुछ संदेह है, निश्चित नहीं था, कुछ मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है गड़बड़ लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोगों ने अपने से हटा दिया है। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि इसका आंसर पता है या कहीं कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें एक वह एंजाइम जो दूध को दही में स्कंदित करता है। इसका आपका आंसर होगा ए, रेनिन जो होता है, ठीक है, रेनिन है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, दाब का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर है आपका पास्कल। पास्कल दाब का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। इसका आपका आंसर होगा ए, यूरिया जो है वो ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद नेक्स्ट है, गोबर गैस के उत्पादन में होता है। इसमें है आपका किण्वन, ठीक है, सी आंसर है इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इसमें है अपने सल्फाइड आयरक से तांबे के निष्कर्षण में Cu2O का किसके साथ अपचयन करने पर धातु बनती है? तो इसमें आपका आंसर होगा, संभवतः ये इसका बी है, फिर भी क्लियर नहीं है, इसको आप सही मत मानिए, ठीक है। आप जब आंसर की इसकी फाइनल आएगी तो उससे क्लियर, अगर किसी बच्चे को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके उसको आप भेज सकते हैं। तो ये श्योर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, प्लैटिनम इलेक्ट्रॉल का प्रयोग करके सोडियम सल्फेट के तनु जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड और कैथोड पर मिलने वाले उत्पादन क्रमशः। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, O2 और H2 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, उस रसायन का नाम बताइए जो प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग किया जाता है तथा मधुमेह और लिवर एंजाइम को असंतुलित करता है। इसमें आपका आंसर होगा बी, बिस्फेनॉल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिकीय प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये भी संशय है इस क्वेश्चन में आंसर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, इसमें है रेखित एवं ऐच्छिक पेशियों के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा हृदय पेशियां जो हैं वो रैखिक और अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण है। नेक्स्ट 115, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? इसमें आपका आंसर होगा डी, पैराटोप जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 117,
ये भी कन्फ्यूज़न था, इसमें 2 आंसर मिक्स लग रहे थे, इसलिए इसको हमने इसमें कोई आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट आपका 118 है, जिसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालय में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो ये इसमें आपका आंसर होगा डी, दिलीप सिंह। इसके बाद है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, चार्ल्स कैनिंग। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया? तो इसका भी आंसर संदिग्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 122, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक, इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट 123, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपका आंसर है डी, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट 124, किसने चपरासी को भारत का एथेंस कहा? सॉरी गलत हो गया, किसने वाराणसी को भारत का एथेंस कहा था? इसका आंसर भी क्लियर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित था? इसका आंसर होगा आपका बी, दीवाने इंसा। नेक्स्ट इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 126, कर्मा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? इसमें आपका आंसर होगा बी, खरवार। नेक्स्ट 127, निम्न में से किस एक लघु शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? इसमें आपका आंसर होगा डी, मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से किसने 1893 की शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसमें आपका आंसर होगा 128 का सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामते खुदाई कहा था? 129 क्वेश्चन, इसमें आंसर है बी, इल्तुतमिश ने। 19वीं सदी में शुद्ध आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 130 क्वेश्चन का आंसर है आपका आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी 19वीं सदी में। इसके बाद नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका सिद्धांत ग्रंथ का लेखक कौन है? 131 का है बारामिहिर, ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, 1900 में बीडी सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संघ की शुरुआत की थी? 132 का होगा ए, मित्र मेला। इसके बाद नेक्स्ट 133, पुरुष सूक्त डैश के 10वें मंडल का हिस्सा है? इसका आपका आंसर होगा बी, ऋग्वेद जो है वो 10वें मंडल का हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कौन सा शहर तीर्थराज या सभी तीर्थों का राजा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका 134 का आंसर होगा बी, प्रयागराज। नेक्स्ट 135, भदोही जाना जाता है किस चीज़ के लिए भदोही प्रसिद्ध है? 135 इसका आंसर होगा सी, कालीनों के लिए, कारपेट बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये काफ़ी धुंधला है, आप लोग को शायद नहीं क्लियर हो रहा हो, इसको हम और जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, शायद इसका क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? 136 है, ठीक है। इसका आंसर आपका है बी, तराइन के युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, इसका है बिरहा उत्तर प्रदेश की किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? बिरहा नृत्य जो है इसका आंसर आपका होगा डी, पूर्वांचल। इसके बाद नेक्स्ट 138 है, किस भक्ति संत को लोधी राम ब्राह्मण ने साबरमती नदी में बहते हुए बचाया और उसका पालन पोषण किया? इसका भी श्योर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, 139, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? 139 का है सी, वैशाली में, द्वितीय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 140,
1857 ईस्वी के विप्लव के समय किसने उत्तर प्रदेश के बरौत परगने के ग्रामीणों को जुटाया? 140 का आपका आंसर है शाहमल, बी। 141, इसके बाद है 141, देखिए 141 है अप्रत्याशित का आशय है। अप्रत्याशित का आशय होगा ए, जिसकी आशा न की जा सके। इसके बाद आता है 142, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होता है? इसमें आपका आंसर होगा सी, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, 143, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द है समष्टि, डी होगा इसका ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो 144 का आपका है बी, अनुग्रहित। अनुग्रहित जो है ये शुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट 145, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इसका ऑप्शन होगा आपका बी, विदुर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, कौन सा है? देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनाधिकार, अभ्यस्त, अंतर्ध्यान या आदृत। इसमें आपका आंसर होगा 146 का ए, अनाधिकार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? तो 147 का आपका होगा रुधिर का शोषित नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका डी ऑप्शन है सही होगा। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 148 का है बी, पीयूष, जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। इसके बाद नेक्स्ट है 149, किस विकल्प में सभी शब्द आग के पर्यायवाची हैं? तो 149 में आपका होगा बी, अनिल, हुताशन और जलन, जो है वो सारे आग के पर्यायवाची हैं। 149। इसके बाद नेक्स्ट 150, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 150 का है आपका ए, विरहिणी। इसमें हाँ में छोटी की मात्रा होगी, विरहिणी होता है। ठीक है। इसके बाद आएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो 151 का आपका है डी, छाता, गेहूँ, गांव। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 152, किस विकल्प में प्रयुक्त सभी विलोमार्थक युग्म शुद्ध हैं? 152 का आपका इसमें है डी, शुद्ध है। सगुण का निर्गुण है, विशिष्ट का सामान्य और नाथ का सनाथ है। 153 का है किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? 153 डी होगा, पूजनीय, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का उदाहरण है? 154 का आपका है बी, गौरव बहुत मधुर बोलता है, प्रविशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है 2 सेर चावल लाओ, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है? 155 इसका ए होगा, 2 सेर जो है परिमाण बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म में उचित विलोमार्थ शब्द प्रयुक्त हुए हैं? 156 का है ए, अंधकार का उजाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म प्रयुक्त हुआ है? 157 का है सी, चकवा का चक्रवाक होता है। इसके बाद 158 का है जठरानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका आपका होगा ए, पेट की आग। 159 का है कृतज्ञ का विलोमार्थ शब्द जो होगा वो होगा सी, आंसर होगा इसका आपका कृतज्ञ। इसके बाद 160 है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें आपका आंसर जो होगा 160 का सी, प्रवेश का निवेश। ठीक है, ये युग्म जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट है 161 का किस युग्म में उचित विलोमार्थ शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं? 161 का है डी, मान का सम्मान, ये जो है ये सही प्रयुक्त नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट है पिक, काकपाली, कोकिला, वसंत दूत आदि शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? 162 का है ए, कोयल, कोयल के लिए ये सारे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 163 किस शब्द समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं हैं? इसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक ए और बी, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न है। आप इसमें क्या कहते हैं, इसको मान्य मत मानिए।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है। 164 का होगा ए, सीमा अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 165 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका आपका आंसर होगा 165 का ए, इसमें जा जो होता है वो आधा होता है, इसलिए ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है 166 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रत्यय के योग से नहीं बना है, इसका आपका आंसर होगा डी, पार्थ। इसके बाद नेक्स्ट 167 साखी शब्द का तत्सम रूप है, 167 का है आंसर डी, साक्षी जो है वो साखी शब्द का तत्सम रूप है। इसके बाद नेक्स्ट 168 है अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प, 168 का होगा सी, जिसे किसी बात का पता ना हो। नेक्स्ट है 700 पदों की पुस्तक कहलाती है, इसका ऑप्शन आपका डी है, सही, ठीक है, 169 का। इसके बाद नेक्स्ट है 1 अतिवृष्टि शब्द के लिए निम्न में से सही विपरीतार्थ शब्द का चयन कीजिए, तो 170 का होगा ए, अनावृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि ए होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें आपका होगा 171 का बी, लावण्य, ठीक है, 171 का बी है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का सही विकल्प चुनिए, इसका आपका आंसर है डी, उपटन, ठीक है, 172 का डी। इसके बाद आएगा 173 का मेरी कक्षा में डैश छात्राएं पढ़ती हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषण से कीजिए, तो इसमें आपका आंसर जो होगा 173 में वो होगा बी, 20, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 ग्रंथि का तद्भव रूप है, 174 का है बी, गांठ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 71 75 वनिता, ललना, रमणी, कांता, ये सब निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो इसमें आपका 175 का है सी, नारी के। नेक्स्ट है किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसमें इसका आपका आंसर जो होगा 176 का, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, इसको हम छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है निम्न में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, 177 का होगा तड़ाग। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, 178 का है ए, ज्योत्सना, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नीरस शब्द का विलोम शब्द, 179 का है बी, सरस। विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द वैष्णव होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, 181 का आपका है ए, वृक्ष, तत्सम शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है सत्सई तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा सप्तसती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका निम्न में से किस 183 का देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा और चपला जो डी है, 183 का हाँ डी ही सही होगा, चंद्रमा और चपला। इसके नेक्स्ट है 184 निम्न में से किस विकल्प के सही शब्द तत्सम हैं, 184 का भी आपका डी है, दीपक, तपस्वी, तीर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। कैकेयी एक पवित्रता नारी है, कुल्टा, इसका सी आंसर होगा 185 का। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आपका होगा 168 का डी, प्रियदर्शनी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, 187 का होगा सी, कालिंदी। निम्नलिखित में से विधेय विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, विधेय विशेषण, 188 का डी होगा, लड़का आलसी है, विधेय विशेषण। इसके बाद है उलाहना का तत्सम रूप है, 189 का है ए, उपलम्ब, ए होगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 190 विस्तीर्ण का उचित विलोम है, 190 का आपका इसका आंसर होगा सी, संकीर्ण। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है, इसका आपका डी होगा, जिसे कठिनाई से जाना ना जा सके, दुर्गे, ये उचित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192
किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 192 में आपका आंसर होगा डी, नूपुर पुष्प प्रांगण, ये सारे शुद्ध हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 193 का बी है मेरी बहन, यह मेरी बहन है, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है 194 बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही बात को क्या कहते हैं? सही शब्द होगा इसके लिए 194 का ए, अतिशयोक्ति। इसके बाद नेक्स्ट है 16 कलाओं से युक्त चांद, वाक्यांश का सही शब्द, तो इसमें भी संदेह है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसको नहीं आंसर आपको बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट 196 है आमलक का तद्भव रूप है। 196 का आंसर होगा सी, आंवला। इसके बाद नेक्स्ट 197 पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 197 का ए, आदित्य का, ये होगा आपका ए। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट 198 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 198 का सी होगा, उसकी उंगलियां तुमसे लंबी हैं, तुमसे नहीं मतलब उंगलियों से लंबी हैं, इसलिए इसका वाक्य जो होगा ये गलत है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य। इसका नेक्स्ट है अशोक रहीम से अच्छा है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? इसमें है उत्तरावस्था, ठीक है, बी इसका होगा 199 का। किस विकल्प में सभी शब्द तत्व हैं? 200, इसका आएगा नारियल नींबू नीम। तो इसी के साथ ही आपके ये सारे क्वेश्चन आर ओ के पूरे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आर ओ के लिए भी आंसर की हम जल्दी इसमें अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो बहुत जांच के चेक करके ही हम लोगों ने आंसर तैयार किए हैं, फिर भी हो सकता है कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि आयोग में भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं कि जिसमें गलत हो जाता है। तो प्लीज़ लगभग जो ज़्यादातर आंसर जो हैं इसमें सही होंगे, बच्चा उस पर फोकस करे, और कोई भी गलत लगता है, कोई भी मिस्टेक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।